आजकल हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है ठीक ही नहीं रहता। हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति की दवाइयां चल रही है ना, हर घर में। क्यों? क्योंकि हम लोगों का आहार व्यवहार बिगड़ गया है ना। समय से उठते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं, समय से भोजन नहीं करते। भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में ये सब दिया गया है। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, लेकिन आजकल करते हैं। भोजन हमेशा शांत मन से प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं ना, उसका हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए पहले के व्यक्ति हर किसी के घर का अन्न भी नहीं खाते थे। खाते थे क्या? अपना अन्न, अपना भोजन, अपना पानी स्वयं लेकर चलते थे। अब तो पैसे की व्यवस्था है, कहीं जाओ पैसा दिया, अपना बाजार से खा लिया। और पता है, जितने भी बाजार में ये पैकेट बंद जो भी चीजें आती हैं, ये सब कितनी नुकसानदायक है। कितनी करोड़ों की जनसंख्या है भारत में, है ना। कितने दूध के पैकेट आते हैं, दही के पैकेट आते हैं। इतना पशुधन कहाँ है, इतना गौवंश कहाँ है, बताइए। फिर भी कैसे कैसे इंजेक्शन चल गए हैं, गौ माता को कैसे कैसे कष्ट दिया। आपको पता है, सबसे ज्यादा मांस निर्यात में भारत नंबर 1 पे आ गया है। कितनी बुरी गौ माता की स्थिति है। पहली रोटी जहां गौ माता की बनती थी, लोग वो रोटी भी खा गए। गौ माता की गौचर भूमि थी, उसमें भी मकान बना लिए, कब्जा कर लिया, वो भी खा गए। और तो क्या कहें, लोग गौ माता को ही खा जाते हैं। गौ माता 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनके गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और वैज्ञानिक सिद्धांत से भी देखें तो गौ माता के गोबर में, गौ मूत्र में, गौ सेवा में बड़ा महत्व है, बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है। विदेशों में लोग गाय पालने लगे हैं। उनके ऊपर हाथ फेरने से कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, इत्यादि कितनी बीमारियां तो गौ माता की सेवा से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन हाय रे, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। गाय को भी तभी रखते हैं जब दूध कुछ देती है, नहीं तो डंडे मारकर निकाल देते हैं। और गाय से बुरी स्थिति आज नंदी की है, बैल की है। क्योंकि गाय को तो लोग फिर भी घर में रख लेते हैं, दूध देती है, लेकिन नंदी बाबा की बड़ी बुरी स्थिति है। जब मैं कहीं निकलती हूँ, सड़कों पे, गलियों में, यहाँ से वहाँ जाती हूँ, मेरा हृदय फट जाता है। मुझे ये लगता है कि मुझे भगवान इतनी क्या सामर्थ्य दे दे, मैं इनके लिए क्या सेवा करूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जियो समाज के लिए, जियो धर्म के लिए, जियो देश के लिए। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। ये हमारे पिताजी कहा करते थे। खाने के लिए मत जियो। ये कथा चल रही है YouTube के माध्यम से, बहुत लोग देखते हैं। जब मैं यहाँ से वापस जाती हूँ जहाँ निवास है, कमेंट देखती हूँ, बहुत लोग हरिपुर से, हाजीपुर से हैं, हरिद्वार से हैं, कई जगह से हैं। YouTube के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि कुछ सेवा नहीं तो कम से कम पहली रोटी तो गाय को देना शुरू कर ही दीजिए। बहुत बड़ा
मत करिए, छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। गौ माता की सेवा करिए। जब तक गौ के रक्त की एक बूंद भी इस धरती पर गिरेगी तो कैसे हम कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान है, कैसा भारत है। जिस कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम की कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण का नाम ही गोपाल पड़ा गौ माता के कारण, उनका नाम गोविंद पड़ा गौ माता के कारण। और उन गौ माताओं को आज हमने घर से निकाल दिया, सड़कों पे घूम रही हैं, कूड़ा कचड़ा खा रही हैं, गंदगी खा रही हैं, पन्नियां खा रही हैं। हारे मनुष्य, मुझे तो लगता है कि केवल मनुष्य ही है जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है, व्यभिचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, पूरी प्रकृति को यदि प्रदूषित करके रखा है तो केवल मनुष्य समाज ने ही रखा है। पशु पक्षी गंदगी नहीं करते, वो अपना खाते हैं, अपना रहते हैं, अपना स्वयं देखते हैं। सब जगह तीर्थों में जाइए, चारों ओर गंदगी मची पड़ी है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, क्या क्या कहें। कहने के लिए बहुत है लेकिन क्या कहें। आप लोग प्रयास करिए, गौ माता की सेवा करिए। ऐसा वैसे तो भागवत का मुख्य विषय निष्काम है, लेकिन फिर भी मन में कोई इच्छा है। राजा दिलीप की कथा आती है कि उनको कोई संतान नहीं थी, तो उनके गुरु ने उनको नंदिनी गाय दी और कहा इसकी सेवा करो, और नंदिनी गाय की सेवा करने से उनको रघुपुत्र प्रकट हुए उनके परिवार में। गौ की बड़ी महिमा है, गौ सेवा करिए। कथा केवल सुने, 8 दिन कथा हो गई, 7 दिन कथा हो गई, हम चल दिए, आप चल दिए, ऐसी कथा कोई काम की नहीं है। हमारा कथा कहना भी कोई सार्थक नहीं हुआ, आपका कथा सुनना भी कोई सार्थक नहीं हुआ। कथा कहना, कथा सुनना तभी सार्थक होगा जब हम लोग उस कथा को जीवन में धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे। प्रयास करिए। यहाँ तो गांव है, शहरों में तो फ्लैटों की व्यवस्था हो गई है, वहां गौ माता नहीं रख सकते, लेकिन लोग कुत्ते पाल सकते हैं, गाय नहीं रख सकते। यदि घर में गौ रखने की व्यवस्था नहीं है तो गौशाला में गाय को गोद लीजिए। कोई जन्मदिन हुआ, किसी का विवाह हुआ, अरे आप लोग केक काटते हैं, इतना सारा खर्च करते हैं, 100-500 रुपए का चारा गौ माता के नाम से गौशाला में दे दीजिए। हम भी करते हैं, YouTube के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ये कथा लाइव चल रही है, आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारे जो समाज सेवा के काम होते, बहुत बड़ी बड़ी सेवा तो हम नहीं करते, लेकिन कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कहीं गौ माता मिल गई, कहीं कुछ सब्जी ले लिया, 1 किलो आलू लेके खिला दिए, कुछ टमाटर ही लेके खिला दिए, अजी क्या जाता है। 50-100 रुपए तो हम लोग बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं। बस देखिए, मन में सेवा करने का भाव होना चाहिए। करोड़ों रुपए दान करें। कल आचार्य जी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि हो सकता करोड़पति के घर से कुछ ना आया हो, लेकिन गरीब के घर से 10 रुपए जरूर आया होगा। सेवा करने के लिए बहुत व्यवस्था नहीं चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए,